हेलो फ्रेंड्स, सो अपने पास है ये पल्सर NS200 के लिए एक लॉन्ग वाइज़र जो कि macdeals.com से मैंने परचेज करा है। अब इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी ये जो वाइज़र है थोड़ा ADV स्टाइल का लुक देगा बाइक को, बट इसका प्राइमरी जो पर्पज़ है मेरे लगाने का, जो विंड ब्लास्ट है उसको कम करने का है। बाकी इसके साथ में हमें इसके जो माउंट ब्रैकेट हैं, चार ये इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दो मेन ब्रैकेट हैं जो कि फ्रंट में लगेंगे और दो साइड में स्टेबलाइजर के तौर पे काम करेंगे। इसमें साथ ही ये अच्छी क्वालिटी के नट बोल्ट भी प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि साथ में हमें लगाने होंगे। अभी चलो इसको माउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने जो पुराना वाइज़र लगा हुआ है इसको हम निकालते हैं। तो अगेन साइड से दो एलन की के ये जो बोल्ट हैं को हम निकालते हैं, तो इनको अनस्क्रू कर लेते हैं। तो ये जो इसका ओल्ड वाला वाइज़र है ये एक्चुअली AS200 पल्सर जो आती थी उसका ये वाइज़र मैंने लगाया हुआ था जब बाइक मैंने नई ली थी। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरा पर्पस वही था कि विंड ब्लास्ट है काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसके ओरिजिनल नेकेड बाइक है तो इसमें ऐसा कुछ लॉन्ग वाइज़र मिलता नहीं है, तो इस तरह का मैंने लगाया था। तो अभी हमने इसको निकाल लिया, आसानी से निकल जाता है। सामने दो इसके नॉब होती हैं, वहाँ से इसको खींच के निकाल लिया है हमने। अब इसमें ये जो फ्रंट कैमरा है उसका वायर वगैरह है, इसको भी यहाँ से हम फ्री कर लेते हैं केबल टाई से, जो इसके वायर को हमने फिक्स करा हुआ था। तो आसानी से इसको हम खींच लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही करी थी कुछ टाइम पहले। तो जो NS200 का ओरिजिनल वाइज़र है उसी के ऊपर मैंने ये जो एडिशनल पल्सर AS200 का वाइज़र है उसको फिक्स करा हुआ था इन चार एलन बोल्ट की हेल्प से। तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इनकी जुदाई का टाइम अब आ चुका है 4-5 साल बाद फाइनली। तो बोल्ट हैं काफ़ी रस्टेड हो चुके हैं, रस्टी हो चुके हैं, बट खोल लेते हैं हम इनको एलन और इस अपनी रिंच की हेल्प से। तो इसमें मैंने ये फ्रंट डैश कैम भी लगाया हुआ था, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो नया वाला वाइज़र है ये इंडिपेंडेंट है, इसको अलग अपनी फिटिंग पे हम माउंट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी वाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं है, इवन स्टॉक वाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें ये लगाना पड़ेगा क्योंकि वो जो लुक है वो ख़राब होगा। तो ये जो बड़ा वाला वाइज़र है ये पल्सर AS200 का, ये छोटा वाला NS200 का ही ओरिजिनल वाइज़र है। इसमें मैंने इसमें होल वगैरह किए थे, इस तरह से इसकी हालत अभी हो चुकी है। तो कैमरे को भी हमें अलग करना पड़ेगा इससे, वो भी हम कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इसी वाइज़र को लगा दूंगा, बाद में मैं नया वाइज़र लगाना पड़ेगा मुझे, ये जो ओरिजिनल वाइज़र है NS200 का, क्योंकि इसका लुक हो चुका है ख़राब। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा ये बड़े बड़े होल हो चुके हैं, तो ये अब दिखने में बहुत ही ख़राब सा लग रहा है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, बाद में नया लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये जो अपना मैक डील्स वाला लॉन्ग वाइज़र है ये हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा, और इससे ना ADV स्टाइल का लुक भी आ जाएगा बाइक में। और मेन है जो विंड ब्लास्ट है उसमें हमें हेल्प मिलेगी कम होने में। तो इस तरह से ये जो मेन जो माउंट ब्रैकेट है यहाँ पे ये दो बोल्ट हैं, इसी जगह फिक्स होगा। तो हम इनको निकाल लेते हैं और इसकी जगह नए वाले एलन बोल्ट दिए गए हैं इस वाइज़र के साथ में, उसको हमें लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़े से लॉन्ग है, उनकी लंबाई ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आप एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट माउंट है वो लगा रहे हो, माउंट लगा रहे हो, तो थोड़े से लंबे आपको बोल्ट चाहिए होंगे, तो वो कंपनी ने दिए हैं। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है जो बोल्ट थे ओरिजिनल, और इन ब्रैकेट के साथ में हम जो नए वाले एलन बोल्ट हैं लॉन्ग थोड़े जो हैं इनको हम लगा देते हैं। दोनों सेम तरीके से लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास अगर बेसिक टूल है इस तरह की एलन
कीज़ वगैरह हैं तो आप उनसे कर सकते हो आसानी से। तो इस तरह से हमने ये जो इसके मेन जो माउंट ब्रैकेट हैं उनको हमने लगा लिया है। बाकी देखो साइड से भी इसके जो स्टेबलाइज़र जो माउंट ब्रैकेट हैं वो लगेंगे, जो कि इसके फ्रंट में शॉकर हैं, जो सस्पेंशन है उसके ऊपर एलन बोल्ट दिए हुए हैं, उनको निकाल के उसमें भी नए बोल्ट लगेंगे और वहाँ पे वो स्टेबलाइज़र फिट करे जाएंगे। तो ये जो बोल्ट हैं साइड वाले ऊपर के शॉकर वाले टॉप बोल्ट, इनको हमें निकाल के इनकी जगह भी नए बोल्ट लगेंगे और उस पे ये स्टेबलाइज़र पत्ती माउंट होगी। अब देखो ये जो आगे की क्लिप है ना, अ, वो मैंने शूट करी थी बट समहाउ एक्सीडेंटली वो क्लिप ना कहीं मिस हो गई, डिलीट हो गई, मुझे नहीं पता, तो वो मैं नहीं इंक्लूड कर पा रहा हूँ इस वीडियो में। खैर चारों ब्रैकेट को माउंट करने के बाद में अब बारी है अपना मेन वाइज़र है उसको लगाने की इन नट बोल्ट की हेल्प से। तो इनको सिंपल है, आप जो होल हैं आपको अलाइन करने हैं और इन नट बोल्ट को फिक्स कर देना है इन ब्रैकेट्स के ऊपर। बस ये ध्यान रखना है कि जो शॉकर के ऊपर हमने स्टेबलाइज़र ब्रैकेट लगाया है उसको टॉप वाले जो होल है उसमें लगाना है आपको। वाइज़र पे जो ऊपर की तरफ होल है वहाँ पे उसको रखना है, नीचे वाले की तरफ नहीं। बस इतना याद रखना है, आप करोगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। अच्छा इसमें ना दो लेवल भी दिए हुए हैं आपको वाइज़र में, आप ना चाहो तो इसको और ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। इस तरह के इसमें दो लेवल के होल दिए हुए हैं। इसमें चार होल है एक्चुअली एक तरफ, तो ऊपर नीचे भी इसको थोड़ा सा आप फिक्स कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सेम हम दूसरी तरफ भी इस तरह से लगा लेते हैं अपने जो नट बोल्ट हैं। अब देखो ये जो इसके बोल्ट हैं काफ़ी हाई क्वालिटी के अच्छे वाले बोल्ट दिए हुए हैं। इसके नट में ना एक नायलॉन की जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो दी हुई है, ताकि ना वाइब्रेट वगैरह करेगा आपका वाइज़र, तो ये ना नट बोल्ट आपके लूज़ नहीं होंगे, ये निकलेंगे नहीं कभी। अगर आप एक बार इनको लगा दोगे तो अपने से ये कभी निकलेंगे नहीं। तो इस तरह की इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म दी हुई है। तो अच्छा काम करा है ये कंपनी ने, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरह की जो एसेसरी है उनको दिया है। तो अभी हमने इनको फिक्स कर लिया है। देखो तो मेन अपना जो स्टेबलाइजर बैक ब्रैकेट है पीछे वाला जो कि शॉकर से ऊपर की तरफ आया हुआ है, उसको हमने ऊपर वाले नट में माउंट करा है, ताकि ये ना अच्छी से स्टेबिलिटी देगा, वाइज़र को ज़्यादा हिलने डुलने से बचाएगा। तो इसको फाइनल हम इनको टाइट कर लेते हैं, अपने चारों नट बोल्ट हैं इनको। तो ये फाइनल हमने कर लिया है। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा एक बार और इनको हम टाइट कर लेते हैं। सो फाइनल इसका इस तरह से यहाँ पे मैं आपको 360 एक लुक दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से फिक्स हो गया है, काफ़ी नीट एंड क्लीन सा इसका लुक है। कुछ भी ऐसा डिसप्रपोर्शनल नहीं है कि बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लगे। काफ़ी प्रोपोर्शनल इसका जो लुक है वो आ रहा है, और एडीबी टाइप का लुक है। बट प्राइमरी इसका पर्पस जो विंड ब्लास्ट है, एटलीस्ट चेस्ट पे आपको जो लगेगा वो कम होगा। मतलब ओवरऑल आप 70-80% जो विंड ब्लास्ट लगता है हाईवे वगैरह पे चलाने में, तो वो कट करेगा ये वाइज़र। सो इस तरह का इसका लुक है। आप खुद इसको लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो, आपको इस तरह की कन्वीनियंस चाहिए कि आपको विंड ब्लास्ट कम करना है तो।